नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम स्टेट गवर्नमेंट की जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं उसका पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट जो है वो हमने कल कर लिया था, जिसने नहीं देखा है वो एक बार जाके देख लीजिए। आज हम कर रहे हैं पार्ट सेकंड, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द रामलला दर्शन स्कीम। जो रामलला दर्शन योजना है वो प्रारंभ करने की घोषणा कौन सी स्टेट ने की है? तो वो की है छत्तीसगढ़ ने। किसने की है? छत्तीसगढ़ ने की है। एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है स्टार्ट करने का श्री रामलला दर्शन योजना, एक पिलग्रिमेज टू द न्यूली कंस्ट्रक्टेड राम टेम्पल इन अयोध्या। जो राम टेम्पल बना है अयोध्या में उसके लिए एवरी ईयर अराउंड 20,000 पिलग्रिम्स विल बी टेकन फॉर दर्शन ऑफ श्री रामलला। एलिजिबिलिटी फॉर विल बी नेटिव्स ऑफ छत्तीसगढ़ एज्ड बिटवीन 18 से 75 साल। इसमें क्या एलिजिबिलिटी है कि भाई 18 से 75 साल के बीच के होने चाहिए और नेटिव होने चाहिए छत्तीसगढ़ के, ठीक है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक बार हिंदी में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रतिवर्ष लगभग 20,000 तीर्थयात्रियों को श्री रामलला दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। तीर्थयात्रियों के लिए पात्रता 18 से 75 वर्ष के छत्तीसगढ़ मूल निवासियों के लिए होगी, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है या किस राज्य सरकार ने SC/ST छात्रों के लिए श्री योग्यश्री पहल लॉन्च की है? तो ये जो है ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल ने, किसने की है? वेस्ट बंगाल ने की है, ठीक है। इसका इनिशिएटिव देख लेते हैं। द इनिशिएटिव एम्स टू प्रोवाइड फ्री ट्रेनिंग मॉड्यूल्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टूडेंट इन वेस्ट बंगाल। इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करना है। विशेष रूप से प्रवेश और प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं को लक्षित करना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? तो वो किया गया है डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किसको किया गया है? डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किया गया है। जो स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम है वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू इंक्रीज डेवलप एंड एक्सप्लॉइट द टूरिज्म पोटेंशियल इन द कंट्री। दिस स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 2014 और 2015। ये आपने ध्यान रखना है कि ये स्कीम कब स्टार्ट हुई थी? 2014 और 2015 में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले याद रखना है PMVY की फुल फॉर्म प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो वो बना है आपका जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा बना है? जम्मू एंड कश्मीर बना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। व्हाट इज PM विश्वकर्मा योजना? जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है विल बी इम्प्लीमेंटेड टिल द फाइनेंशियल ईयर 2027-2028 तक। अंडर दिस स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी गिवन टू द आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट्समैन। अंडर दिस स्कीम वर्कर्स विल बी गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹500 एवरी मंथ। अपार्ट फ्रॉम दिस लोन अप टू ₹1 लाख विल बी ऑल्सो गिवन टू द वर्कर्स, ठीक है। उसके बाद आता है कौन सी सरकार ने, किस राज्य सरकार ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए मान सरकार तुहाड़े द्वार योजना की शुरुआत की है? देखो मान सरकार तोड़े द्वार किसने की है? मान ने की है। मान कहाँ का मुख्यमंत्री है? पंजाब का। कहाँ का है? पंजाब का। कौन सी पार्टी से है? आम आदमी पार्टी से है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव या इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत पंजाब के लोगों को उनके घर पर 43 सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
जिसमें दैनिक जीवन से जुड़े कई राहत कार्य शामिल हैं, जिनके लिए लोगों को समय निकालकर सरकारी कार्यालयों या सेवा केंद्रों पर जाना पड़ता था, लेकिन अब नहीं जाना पड़ेगा। वो सेवाएं इनको घर पर ही उपलब्ध करा दी जाएंगी। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है या विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनोग्रेटेड मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का उद्घाटन कौन सी स्टेट ने किया है, तो वो किया है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश ने। किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अंडर दिस स्कीम न्यू ट्रांसफॉर्मर्स विल बी इंस्टॉल्ड फॉर न्यू कनेक्शंस टू द फार्मर्स। जो किसान हैं उनके लिए किए जाएंगे। देखो, इस योजना के तहत किसानों को नए कनेक्शन के लिए नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इस योजना में लागत राशि का 50% अनुदान दिया जाएगा। इसमें से 40% राशि राज्य सरकार देगी और 10% राशि विद्युत वितरण कंपनी देंगी। बाकी की 50% राशि किसानों या किसानों समूह को देनी होगी। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज स्टार्टेड अबुआ आवास योजना। ठीक है, जो अबुआ आवास योजना है होमलेस के लिए, वो किस राज्य सरकार द्वारा बेघरों के लिए शुरू की गई है? वो की गई है झारखंड के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? झारखंड सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये योजना क्या थी। अबुआ आवास योजना हैज़ बीन स्टार्टेड टू प्रोवाइड परमानेंट हाउसेज टू द पुअर फैमिलीज ऑफ झारखंड। जो अबुआ आवास योजना है वो झारखंड के गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का मकसद उन लोगों को घर मुहैया कराना है जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ नहीं उठा पाए। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम फॉर ओल्ड ट्रीज। किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो ये है मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा सरकार ने की है। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। जो हरियाणा सरकार है उसने प्राण वायु देवता पेंशन योजना लागू की है। इसके तहत 75 साल या उससे ज़्यादा उम्र के पेड़ों की देखभाल और रख रखाव पर हर महीने 250 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड जमरानी धाम प्रोजेक्ट। जमरानी धाम प्रोजेक्ट, केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी धाम परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह है उत्तराखंड से संबंधित। किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से। ठीक है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका उद्देश्य है जमरानी बांध परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शुरू हो रही है। इस परियोजना से उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई और बिजली की आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, बिजली की आपूर्ति की जाएगी। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। इसने बोला है किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को लॉन्च किया है? तो ये किया है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को लॉन्च किया है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड नीलगिरी तहर स्पीसीज। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। Which state government has launched the upgraded version of its poverty alleviation scheme Orunodoi 2.0? Orunodoi 2.0 जो है वो किसने लॉन्च की है? वो की है असम सरकार ने। किसने की है? असम सरकार ने लॉन्च की है। असम गवर्नमेंट जो है हेमंता बिश्वा शर्मा लॉन्च्ड द ओरुनडोई और अरुणोदय 2.0 program with the intention of empowering women in household of Assam. The finance department of the Assamese government oversees the program and provides funds for it. ठीक है, ये हिंदी में है, एक बार देख लीजिए। जो असम सरकार है हेमंत बिश्वा शर्मा ने असम के घरों में महिलाओं को सशक्त बनाने के इरादे से ये स्कीम शुरू की है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट अनाथ बच्चों के लिए योजना मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है हिमाचल प्रदेश। वो कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। अब इसके बारे में देख लेते हैं।
इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत जो विधवा महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। कौन उठाएगी? सरकार उठाएगी। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू की है? तो वो की गई है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य है इस योजना के तहत श्रमिकों के परिवारों के लिए मातृत्व लाभ को 1000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 6000 रुपये कर दिया गया है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। किस राज्य ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है? तो वो किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है। इस योजना का मकसद बेघर लोगों को घर देना है। क्या है? बेघर लोगों को घर देना है। उसके बाद आता है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड मॉब लिंचिंग विक्टिम्स कंपनसेशन स्कीम 2023 फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मॉब लिंचिंग विक्टिम्स एंड देयर डिपेंडेंट्स। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड गृह लक्ष्मी योजना। गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत कौन सी स्टेट ने की है? तो वो की है कर्नाटका ने। किसने की है? कर्नाटका ने की है। गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटका सरकार की एक योजना है। इस योजना का मकसद महिलाओं की मदद करना और उनकी आजीविका सुधारना है। इसके तहत घर की मुखिया महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है। आज की हमारी वीडियो हुई कंप्लीट। ये दोनों पार्ट आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हाँ, बोल सकती